नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बुधवारी बाजार बाईपास मार्ग में दुकान तोड़ने पहुंचा निगम का अमला। तहसीलदार को सस्पेंड करने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व गृह मंत्री। कोरबा की कुआं भट्टा में बेजा कब्जा तोड़ने पहुंचा निगम अमला, जहां प्रशासन को एक और बस्ती वासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए बस्ती वासियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। 30 तारीख को तहसील कार्यालय से कब्जा खाली कराने के लिए आदेश जारी हुआ था। पीड़ित पक्ष को अपील का पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने और मंत्री के दबाव प्रभाव में गरीबों की बस्ती में जमीनों को हथियाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कल ही इस मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को देते हुए कार्रवाई को अनुचित बताया था। आज सचिव राजस्व छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्यमंत्री तक प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए तहसीलदार को तत्काल निलंबित करने की बात कही। पीड़ितों के समर्थन में फिर एक बार ननकीराम कंवर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ननकीराम के बैठने के बाद प्रशासन ने तात्कालिक रूप से अपनी कार्रवाई शिथिल कर दी है। कलेक्टर को क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में भेजा कि ये तहसीलदार ने गलत काम किया है। ट्रांसफर पिटीशन होने के बाद में फैसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। ट्रांसफर पिटीशन का मतलब है। और कलेक्टर के यहाँ 3 पिटीशन रिवीजन है, उसने केस तक नहीं बुलाया। और एसडीएम के यहाँ क्या बोलते हैं, अपील पेंडिंग है। और एक दिन में आदेश का पालन नहीं होता भैया। 30 तारीख को आदेश दिया है, 31 तारीख को नोटिस जस्ट ऐसा होता है क्या दुनिया में? इसके आगे आप क्या करेंगे? मैं तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जा रहा हूँ और नहीं तो तहसीलदार को सस्पेंड करे, यहाँ से ट्रांसफर करे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नौकरी की मांग पर कुसमुंडा खदान के भूविस्थापितों ने 12 घंटे तक रोके रखा कोयला उत्पादन और डिस्पैच। जटराज बबरकुटा गांव के भूविस्थापितों ने खोला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। एसएसएल प्रबंधन के रवैये से है नाराजगी। एसएसएल कुसमुंडा खदान के भूविस्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तड़के 4 बजे भूविस्थापित कुसमुंडा खदान पहुंचे और कोयला उत्पादन बंद कराकर खदान के भीतर सतर्कता चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे कोयला डिस्पैच भी रुक गया। बार बार आश्वासन के बाद भी नौकरी नहीं देने पर भूविस्थापितों में एसएसएल के खिलाफ गुस्सा है। खदान के भीतर पहुंचकर आंदोलन करने वाले भूविस्थापित नौकरी की मांग पर अड़े रहे। भूविस्थापितों ने कहा, प्रबंधन नौकरी देने में आनाकानी कर रहा है। कंपनी के अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खदान पहुंचकर आंदोलन करने वाले भूविस्थापितों को एसएसएल के अफसर समझाइश देते रहे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। आंदोलन की सूचना पर जब तहसीलदार पहुंचे तब उन्होंने भूविस्थापितों की मांगों को लेकर एसएसएल के अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की। इसमें प्रबंधन की ओर से 2 माह में भूविस्थापितों की मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद शाम 4 बजे आंदोलन खत्म हो गया। इधर आंदोलन के चलते खदान में तड़के से शाम तक 12 घंटे खदान में कोयला उत्पादन और डिस्पैच बाधित रहा। कुटा जो है 92 में एक्वायर हुआ था और वहाँ के भूस्थापित आज तक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और जटराज जो है 2010 में एक्वायर हुआ है, वहाँ के भूस्थापित भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और कुटा वालों को नामांकन डलवाए 3 साल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज होगा नौकरी, कल होगा नौकरी करके इनको घुमाया जा रहा है। और बार बार सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि 1-2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन प्रबंधन से बार बार चर्चा करने के बावजूद एसएसएल प्रबंधन इनको घुमा रहा है, जिसके कारण सभी भूस्थापित आक्रोशित हैं। और खासकर इन महिलाओं को इसलिए रोजगार नहीं दिया जा रहा है कि ये महिला है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि महिला और पुरुष में भेद नहीं करना है। इसके बावजूद भी इनको बार बार घुमाया जा रहा है, जिससे सभी के सभी त्रस्त हैं, परेशान हैं एसएसएल के वादा खिलाफी के खिलाफ। तो आज हम लोग सुबह 4:30 बजे से खदान को बंद करवाए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक कुसमुंडा खदान का उत्पादन जो है हम ठप करेंगे। और जब हमारी मांग पूरी होगी तभी हम इस जगह से उठेंगे और इसीलिए हम लोग आज कुसमुंडा खदान का उत्पादन ठप करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
2 घंटे तक प्रदर्शन के बीच रेल रोकने पहुंचे प्रदर्शनकारी डीसीएम की समझाइश पर हटे। मंडल वाणिज्य प्रबंधक निखारे पहुंचे आंदोलन स्थल, कहा बोर्ड से आदेश आने तक करना होगा इंतजार। नागरिक संघर्ष समिति ने पहले के घोषित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को उषा कॉम्प्लेक्स स्थित रेलवे फाटक पर रेल रोको आंदोलन के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों के पहले ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ के जवान मोर्चा संभाल लिए थे। प्रदर्शन करने वालों ने रेल तो नहीं रोक पाए, लेकिन फाटक के पास ही बैठकर रेलवे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। 2 घंटे चले प्रदर्शन के बाद रेल अफसरों की समझाइश के बाद समिति के लोग लौटे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे द्वारा यहां से चलने वाली यात्री ट्रेनों को बंद कर रखा है, जिन्हें यथावत चलाने की मांग कई संगठन कर रहे हैं। मांगों को लेकर नागरिक संघर्ष समिति के लोग रेल रोकने फाटक पहुंचे। फाटक पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे फाटक तक जाने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी फाटक के पास ही दरी बिछाकर बैठ गए। 2 घंटे तक रेलवे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर निखारे पहुंचे और उन्होंने समझाइश दी। प्रदर्शनकारी भी उनकी बातों पर सहमति जताते हुए लौट गए। एक दिवसीय रेल रोको आंदोलन सांकेतिक 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था रेलवे प्रबंधन से, लेकिन रेलवे प्रबंधन के द्वारा अनियमितता दिखाते हुए ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है और इसी बातों को वो ऊपर की तरफ बोल रहे हैं कि ऊपर से जब हमको आदेश आएगा, केंद्रीय रेलवे बोर्ड से आदेश आएगा तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। आदरणीय सांसद ज्योत्सना दास महंत जी से भी बात हुई है टेलीफोनिक चर्चा। उनका कहना है कि 1 फरवरी तक सांसद भवन या कि लोकसभा का जो सत्र अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो स्थगित कर दिया गया है। 2 फरवरी से जैसे भी सत्र चालू होगा तो उनके द्वारा जैसे भी हमको बताया जाएगा, तो जैसा भी उनके अभी आश्वासन हमको किया गया है कि मैं चर्चा करूंगी, आपके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको अभी स्थगित कर दिया जाए। तो हमने 7 फरवरी 2021 का 1 हफ्ता के बाद का हमने अल्टीमेटम ये डीसीएम साहब बिलासपुर रेलवे से आए हैं उनको दे दिया गया है और उनको शुद्ध हिंदी में चिता दिया गया है कि एक संख्या जो आज दिख रही है वो संख्या उसका कम से कम कई गुना होगा, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। हमने आज सांकेतिक कार्यक्रम किया है, उसके बाद में जब अनिश्चितकालीन होगा तो अनिश्चितकालीन में हमको रेल पटरी पर जाकर बैठना होगा, तो वो अनिश्चितकालीन कहलाएगा। तो उसमें निखोरे जी की तरफ से ये आया है कि जैसा भी होता है हम आपको आश्वस्त करने के लिए फिर हम आपको बताएंगे। तो हम आज का कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। लिफ्ट मांगने वाले 2 युवकों ने विवाद होने पर की थी ट्रेलर चालक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के सीधी से किया गिरफ्तार। कोरबा चांपा मार्ग पर जमनीपाली के पास 20 दिन पहले ट्रेलर चालक कुसमुंडा निवासी सोनू कुमार का शव मिला था। सिर पर हमला कर उसकी हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले से 2 आरोपी 22 वर्षीय प्रवेश उर्फ मनीष मिश्रा और 20 वर्षीय सूर्य प्रकाश उर्फ जग्गू कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। इन्होंने रायगढ़ से लिफ्ट लेकर कोरबा आते समय हत्या की थी। घटना से पहले सोनू कुमार सहित दोनों लोगों ने चापा में एक साथ बैठकर खाया पिया था। इसके बाद कहासुनी होने पर सोनू से झगड़ा हुआ था, यही हत्या का कारण बना। वारदात के बाद दोनों युवक सोनू का मोबाइल और 1500 रुपए लेकर भाग गए थे। मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचने के बाद उन्होंने मोबाइल पर दूसरा सिम लगाकर चलाया। साइबर सेल ने उन्हें ट्रेस कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने सीधी पहुंचकर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कमर वो आकर के बताया था, जमनीपाली उर्गा क्षेत्र का रहने वाला था, जो एक बॉडी अज्ञात पुरुष को मिला है, जिस पर उसमें जो तत्कालीन अपने जो सीएसपी साहब है राहुल शर्मा और थाना प्रभारी उर्गा लखन पटेल अपने जितने भी टीम है उनके साथ उपस्थित हुए थे। इसके अलावा बीडीएस टीम को भी लेके गए थे और साथ ही साथ अपने जो टीम है एफएसएल का वहां जाकर पतासाजी किए थे लगातार। तो उस समय तो अज्ञात शव लग रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सब पत्रकार के माध्यम से फिर बाद में पता चला कि ये जो मृतक है वो आदर्श नगर कुसमुंडागंज जो निवासी है उसका रहने वाले के रूप में सोनू कुमार पिता ओम प्रकाश के रूप में इसका पहचान हुआ था। पहचान होने के बाद से प्रथम दृष्टया चूंकि इसके जो शरीर में जो चोट थे उसको देख करके लग रहा था कि एक्सीडेंटल है।
लेकिन प्रकरण में थोड़ा सा संदिग्ध था। जैसे कि थाना प्रभारी उपस्थित था वहाँ पे, पता किए तो उसका मोबाइल ही नहीं था वहाँ पे। एक्सीडेंट के जब प्रकरण रहता तो जनरली ये है कि मोबाइल तो सांस में जेब में रहता या आसपास रहता, तो पहले डाउट इसी में हुआ। लेकिन डॉक्टर लोग जब पीएम किए तो उस समय वो भी बताया कि हो सकता है कि जो चोट है वो संभावना लग रहा है कि एक्सीडेंट से भी आ सकता है। तो उस समय निश्चित रूप से हम लोग थोड़ा सा मिसगाइड भी हो रहे थे कि हो सकता है मोबाइल कहीं गिर गया हो इसलिए बंद है। लेकिन लगातार इसमें ऑलरेडी एसपी सर के जो मार्गदर्शन में लगातार इसमें इन लोग विवेचना कर रहे थे। साथ ही साथ साइबर टीम को पूरा लगाए थे। साइबर टीम के एनालिसिस में पता चला कि जो तक का मोबाइल है वो चांपा में था साथ में, लेकिन घटना स्थल तक आया था। घटना स्थल के बाद फिर चांपा एरिया चला गया। फिर उसके बाद फिर वो जो मोबाइल में आई मई जो दूसरा यूज करके सीधी मध्य प्रदेश में उपयोग हो रहा है करके, इससे प्रथम दृष्टया जो प्रकरण जो है संदिग्ध मानकर हम लोग लगभग मान लीजिए कि प्रकरण जो है मर्डर से संबंधित है, ब्लाइंड मर्डर का। तो लगातार इसमें लखन पटेल के द्वारा इसमें कार्रवाई किया गया। फिर योगेश भी तब तक ज्वाइन कर लिया था। फिर लगातार सीएसपी कोरबा के नेतृत्व में अलग अलग जगहों में टीम हम भेज रहे थे। रायगढ़ भी गए थे, सीधी मध्य प्रदेश भी गए, यहाँ से जाकर फिर उनको पकड़ के लाए थे। पकड़ के लाने पर इन लोग पूछताछ किए तो 2 दिन तक तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ऐसा कोई घटना है करके। लेकिन पुलिस द्वारा लगातार कड़ा पूछताछ करने पर और जितने भी बारीकी से पूछताछ किए तो पता चला कि लोग शराब पी करके उस दिन जो घटना स्थल के दिन चांपा में शराब पिए थे, उसके बाद फिर आपस में शराब पीने के बाद नशा में ही पैसा को बंटवारा बातचीत लेकर मारपीट हुआ था और जो गाड़ी के जो पाना है उसी से उसको मार दिए थे और वहीं पर मृत्यु हो गया था। अभी दोनों को गिरफ्तार किए हैं और रिमांड के लिए भेजे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर,
नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कृषि कानूनों का विरोध, युवा कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर और बाइक रैली। शास्त्री चौक में किया पुतला दहन, किया जमकर प्रदर्शन। कोरबा जिला युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध व किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर व बाइक रैली निकालकर किया प्रदर्शन। रैली गौमाता चौक सीतामढ़ी से शुरू होकर कलेक्टोरेट पहुंचने से पहले शास्त्री चौक में पुलिस ने रैली को रोक दिया, जहां युवा कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन कर पुतला फूका, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया व कार्यकारी अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रैली का नेतृत्व किया। युवा कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा, जिसका विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। आप सभी को विदित है कि काले कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज कोरबा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा भी कोरबा में ये प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम सभी ने विरोध करने का एक तरीका निकाला और अपना विरोध हम लोगों ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर बड़ी संख्या में युवा साथियों ने दर्ज कराया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। दुष्कर्म मामले में फैसला, कोर्ट के आदेश में अब नहीं होगा दुष्कर्म पीड़िता का नाम। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस प्रस्तुत करे सीलबंद चालान। दुष्कर्म पीड़ितों की पुनर्वास व्यवस्था में दिक्कत नहीं आए, इसको लेकर नाम सार्वजनिक करने से मनाही कोर्ट ने आदेश की कॉपी डीजीपी, आईजी, एसपी सहित प्रदेश के सभी जिला कोर्ट को प्रेषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश और निर्णयों में अब दुष्कर्म पीड़िता का नाम नहीं होगा, इसको लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दांडिक न्यायालयों को आदेश दिया है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी देने के साथ ही डीजीपी और गृह सचिव को आदेश दिया है कि वे सभी जिलों को आदेश की कॉपी दे, जिससे पुलिस अफसर जांच और चालान प्रस्तुत करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के करतला ब्लॉक में स्थायी सीओ की मांग को लेकर पंचों के साथ सरपंच संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कोरबा में करतला सरपंच संघ ने स्थायी सीओ की मांग को लेकर सोमवार से जनपद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। रविवार को पंचायत भवन चुनाव में सरपंच संघ की बैठक अध्यक्ष एमसी कंवर की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया है कि सभी सरपंच पंचों के साथ प्रदर्शन करेंगे। जनपद में जब तक वित्तीय अधिकार सीओ को नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम इनके साथ हैं, पूरे संघ हैं, जिला संघ के माध्यम से जहां जहां जो ब्लॉक में अगर सरपंच के विरुद्ध अगर कार्यवाही करत हैं या अपन सही ढंग से काम नहीं हो पाते, वो जगह में जिला संघ जो है पूरा उकर साथ रही और इकर मांग पर हम पूरा तैयार हैं। यहाँ तक के कि जैसे अभी हम अनिश्चितकालीन धरना बैठे हैं
हम एकर साथ रहिबो, एकर साथे साथ ये नहीं होही तो हम जिला में भी घेराव करबो। जब तक के पूर्ण रूप से यहाँ के सीओ नहीं बढ़ जाही तब तक ये हमार आंदोलन जो है बंद नहीं रहे। हमन के कछु मांग नहीं भाई, हमन ला केवल स्थायी रूप से सीओ दे देवे। पहला काफ़ी दिन से हमन आवेदन देत हन, अभी तक के पता नहीं प्रशासन का समझाते हमारे सरपंच भाई मन ला कोई सुनाई होते नहीं है। एकर नाम से हमन 2-3 बार मांग चुके हैं। अंतिम नहीं चाहिए या तो बनिस ना तो फिर देहन कि भाई 25 तक के अगर हमारा नहीं मिले थे स्थायी रूप से सीओ वित्तीय परिवार वाला तो फिर 1 तारीख ले हमन अनिश्चित करें धरना धरबो करके लेटर वेटर देहन सब जगह। बहुत सारा समस्या है भैया का है। अब यहाँ स्थायी रूप से एजेंसी बैठा दे प्रशासनिक या तो कुछ करे नहीं। अब यहाँ ले बाबू मन जाते वहाँ तो चेक करते कि नहीं करते। अभी तक के तो मैं बहुत सरपंच पता लगा हूँ तो अभी तक के दीपावली जब तक डबल सी हो तब तक के कोई चेक नहीं कटवाए, न चेक कटत नहीं है। हमारे काम अवरुद्ध हो जाते, काम आगे बढ़त नहीं है तो काम मतलब बताओ ना। देखिए हमारे यहाँ जो जनपद में 2 सीओ दे दिए हैं तो हम लोग को दिक्कत होता है कि देखिए एक तो हम लोग महिला हैं, हम लोग को गांव से जनपद जो है करतला आना पड़ता है। यहाँ से मांगे उतना अब 1 सीओ रहते तो यही कंप्लीट हो जाता, उसके चलते हम लोग को फिर से जो है कोरबा जाना पड़ता है। और कोरबा जाने के बावजूद भी वहाँ 2-3 घंटे बैठाते हैं, उसके बाद भी जो है काम नहीं हो पाता। तो हमारे इधर ऊपर साइड से हमको काम कराने का दिए जाते हैं ऑर्डर कि काम कराओ। ठीक है हम लोग तो काम करा रहे हैं लेकिन हमको भी तो चाहिए ना। गांव में जो लेबर लोग हैं, जो हार्डवेयर वाले हैं, उनका भी भुगतान करना है। तो उन लोग कितने दिन तक के जो है अपना रुकेंगे, उन हम लोग को परेशान करते हैं। फिर इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को 2 सीओ के चलते कि हम लोग को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग कितना काम को लेते जाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम खोडल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास कैसे बनाना है, गांव में 20 युवाओं को 9 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो उनकी गांव में ही आवास बनाए जा रहे हैं उसको अलग अलग श्रेणी के तहत प्रशिक्षण युवाओं को दिया जा रहा है ताकि बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ सके। हमारा मिस्त्री ट्रेनिंग में हमारे सिखाया गया जैसे कि प्रधानमंत्री आवास में कैसे काम करना है, मील जुड़ाई कैसे करना है और कैसे घर ला तैयार करना है, वो सब चीज़ हमारे ट्रेनिंग में सिखाया गया। 9 दिन की ट्रेनिंग हुई से हमारा सिखाया गया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी के अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री RPL ट्रेनिंग योजना है जिसमें गाँव में हम लोग 30 का बैच होता है। उसमें मिस्त्री जो इसको सीखने के इच्छुक होते हैं उसको उनको 9 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। जो उनके गांव में ही उनके जो गांव पे आवास जो बन रहे हैं उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके अलग अलग कैटेगरी के अंदर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में,
पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीजें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीजों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीजें या कुछ जानकारियां वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल
1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उसको उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती है, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें, रिश्ता आपका पक्का होगा।
आगे बात करेंगे। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो, तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है, वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है, और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही, उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है, और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर, और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी, और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें। आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है, वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है, तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे, फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं।
साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।